बारिश के बाद अचानक समुद्र के किनारे एक विशालकाय प्राणी दिखाई दिया। लोग इस विशालकाय प्राणी से सिर्फ डरे हुए नहीं थे, बल्कि वे इसे एक मनोरंजन पार्क की तरह मानते थे। महिलाएं विशालकाय प्राणी की नाक पर नाच रही थीं, बच्चे भी उसके पीछे पीछे नाच रहे थे। केवल वैज्ञानिक ही गंभीर चिंता के साथ देख रहे थे। इस तरह अनंत चिंतन में खोए हुए लोग दिन रात खेलते रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भीड़ कम होती गई। वैज्ञानिक और उनकी टीम अस्थायी रूप से घटनास्थल से चले गए। 3 दिन बाद वैज्ञानिक विशालकाय प्राणी को देखना जारी रखने के लिए समुद्र तट पर वापस आए। अब तक जीवंत माहौल फीका पड़ चुका था। केवल कुछ बच्चे विशालकाय प्राणी पर खेल रहे थे। कुछ लोग इस बात पर चर्चा करने लगे कि विशालकाय प्राणी को निकालने के लिए उसे टुकड़ों में कैसे काटा जाए। कई दिनों बाद वैज्ञानिक एक बार फिर विशालकाय प्राणी की लाश के पास पहुंचे। स्पष्ट रूप से विशालकाय प्राणी का चेहरा अपनी पूर्व चमक खो रहा था। धीरे धीरे क्षय फैल रहा था। आसपास कोई भी दर्शक नहीं था। केवल विशालकाय प्राणी की हथेली में जमा पानी सूख गया था, जो साहस जुटा रहा था। वैज्ञानिक ऊपर चढ़े, विशालकाय की उपस्थिति की सावधानी पूर्वक जांच की। बच्चों द्वारा छोड़े गए निशानों को पाया। उनकी आंखों की चमक चली गई थी। अब वह जीवंत नहीं रहा। अब विशालकाय एक परित्यक्त जहाज जैसा